हाय कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये जो नया साल है ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की आपको इस साल के लिए क्या गाइडेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गाना, थैंक यू एंजल्स, प्लीज बताएं कैप्रिकॉन मकर राशि। स्टार, करियर कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर कैप्रिकॉर्न, अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपका इस नए साल में रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहने वाला है। बहुत सारी हीलिंग आते हुए मैं देख रही हूँ। जो रिश्तों में तकरार थी, जिन रिश्तों के साथ आपका मन मुटाव चल रहा था, जिन रिलेशनशिप्स में आप डिसकनेक्ट अपने आप को फील कर रहे थे, वो चीज़ें फिर से हील होने वाली हैं और आपका भी पूरा फोकस इसी तरफ लगेगा कि आप किस तरीके से जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है, उन्हें किस तरीके से आप हील करें। तो वो हीलिंग बहुत पॉसिबल यहाँ पर नज़र आ रही है और डिवाइन भी आपको हेल्प दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपके वो रिश्ते हील हों और आप उनमें वो ग्रोथ आते हुए देखोगे, ठीक है। और अगर यही मैं आपके करियर की बात करूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। बहुत सारी मनी मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, करियर में बहुत ग्रोथ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, एक लीडरशिप क्वालिटी मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। जो लोग यहाँ पे प्रमोशन की वेट कर रहे थे, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस नए साल में आपकी प्रमोशन हो जाए। और बस आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर संदेह नहीं करना है। जो आपके अंदर एबिलिटी है, जितने आप कैपेबल हैं, अपने उन गिफ्ट्स पर आपको डाउट्स नहीं लाना है, ठीक है। नेगेटिविटी में नहीं आना है। अगर प्रोसेस धीरे भी चल रहा है तो भी डाउट्स मत लाइए कि शायद कहीं मेरे में ही कमी है। आपको बोला जा रहा है दोबारा से अपने उस अथॉरिटेटिव नेचर में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। अगर आप उस नेचर में टैप इन करके आगे बढ़ेंगे अपने करियर में तो आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको वो ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। करियर वाइज मनी बहुत आपकी तरफ आ रही है, आप बहुत सारी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इतनी
कुछ लोगों के लिए तो इतनी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिनसे भी ये मैच हो रही हो, जो इस पर वर्क कर रहे हैं, कि आप लोग अपने अपने प्रॉपर्टीज़, मतलब जिसे होता है कि प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं अपनी, इतनी मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं, बंडल्स बहुत दिखाई दे रही है। बस आपको डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, जो भी प्रोसेस, जिस तरीके से भी चीज़ें चल रहा है, अपने ऊपर डाउट नहीं लेकर के आना है, ठीक है। छोटी छोटी तकलीफ़ों से, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डिवाइन यही बोल रहे हैं, ठीक है। अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है, ग्राउंडेड रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहीं अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो डेविल की ऊर्जा है, तो माय डियर कोई ना कोई आपके अंदर ना एक बुरी आदत तो डेफिनेटली है, ठीक है। किसी ना किसी बुरी आदत से आप अभी जूझ रहे हैं। अभी वो आदत कोई भी हो सकती है, छोटी से छोटी आदत हो सकती है, बड़ी से बड़ी आदत हो सकती है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है अगर वो छोटी से छोटी आदत भी है ना, वो आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अभी वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप हेल्दी फूड नहीं खाते हों, ठीक है, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हों, अच्छे से नींद नहीं लेते हों, आराम नहीं करते हों, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका, आलस में आप रहते हों, ठीक है, मतलब कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, किसी भी तरीके की आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो हावी हो सकती है आप पर, ऑलरेडी वो चली आ रही है वो आदत आपकी, तो वो आगे आकर के आपको हेल्थ वाइज परेशान कर सकती है, वो आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है, जिस तरह की भी वो बुरी आदत है उससे रिलेटेड। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को इस तरह की कोई बुरी आदत नहीं है, तो उनकी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी न किसी तरह की एडिक्शंस में आ रहे हो, ठीक है। अगेन एडिक्शंस बोलूँगी, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने मन पर कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपके चैलेंजेस की बात करूँ इस नए साल में, माय डियर, कॉन्फिडेंस, आपका पैशन, आपकी फायर, आपकी जो फायरी नेचर है ना, उसमें टैप इन कीजिएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके लिए। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। अगेन वही बात जो मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए आपको कही है, अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया की बात करूँगी, अगर आप ग्रोथ चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे वो किसी तरह की बुरी आदत से बाहर निकलना ही क्यों ना हो, बस अपने अंदर की हिम्मत को आपने जुटाना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं होगा, या मैं इस आदत से बाहर नहीं आ पाऊँगा, या फिर मेरे लिए वो अबंडेंस नहीं है, मैं उसे नहीं पा पाऊँगा, या मेरे लिए मैं इस रिश्ते को हील नहीं कर पाऊँगा। तो आपको इस तरह के नेगेटिव पैटर्न्स में नहीं घुसना है, ठीक है, इसमें टैप इन नहीं करना है। जहां आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस उस फायर में आप आ जाएंगे, वहां ये जो छोटी सी दिक्कतें हैं ना, आप उन्हें वहीं कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, जो आपको बोला जा रहा है, इसे लेकर के इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, चाहे आपकी ओवर थिंकिंग है, चाहे वो कुछ भी है, उसको लेकर के इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है जब तक वो छोटी सी प्रॉब्लम है तो आप उसे ओवरकम कर लोगे, लेकिन फिर जब वो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, इग्नोर करते हो, तो वो जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी उस सिचुएशन को हैंडल करने में, ठीक है, उसको ओवरकम करने में, उस पर जीत हासिल करने में। तो इसलिए जब वो आपको जैसे ही पता चले कि ये प्रॉब्लम, ये इशू आ रहा है, उसे वहीं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आई हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न, मनी अट्रैक्ट होते हुए मैं बहुत देख रही हूँ। अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ना, यहाँ पर भी नेचर है, यहाँ पर भी नेचर है, यहाँ पर भी नेचर है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि नेचर से जितना कनेक्ट होंगे, उतनी ही आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे, और उतना ही आप हेल्दी फील करोगे, और उतना ही आपको इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ईजी होगा। और यहाँ पर ना
आपके लिए जो गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअली भी मैंने आपके लिए जो मैसेज लिया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है और यहाँ पर डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं विद द टावर कार्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। माय डियर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, चेंज को एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं या जो चीज़ें जा रही हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप्स है, पुराना जॉब है, कोई भी चीज़ है, उसे रिलीज़ कीजिए, उसे रिलीज़ होने में डिवाइन की मदद कीजिए। उसको पकड़ के बैठिए मत। अगर ऐसी सिचुएशन कोई हो चुकी है ना आपके साथ, टावर मोमेंट कोई ऐसा हो चुका है, तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन आगे कैसे बढ़ना है? पैशन के साथ, फायर के साथ। अपने ऊपर डाउट नहीं लाना है कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका, अब मैं अपने आप को ब्लॉक कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट न्यू बिगनिंग के लिए ब्लॉक्ड होकर के आगे बढ़ूंगा। तो वो आप रेडी नहीं हो फिर न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन को लेकर के आप स्टक होना, वो सिचुएशन आगे ओपन नहीं होगी, आगे उसके लिए न्यू बिगनिंग नहीं होगी। तो उसको यहाँ पे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, उस भार को यहाँ पर रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तभी आपकी लाइफ में, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, रिलेशनशिप की ग्रोथ, आपके करियर की ग्रोथ, फाइनेंसिस की ग्रोथ, आपके हेल्थ की ग्रोथ, और यहाँ पर स्पिरिचुअली भी आप एक न्यू साइकिल में एंट्री करोगे। लेकिन उसके लिए रिलीज़ होना, चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग तो इस डाउट में भी आ रहे हैं कि मैं इस चेंज के लिए रेडी नहीं हूँ। तो माय डियर, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन ये जितने भी चेंजेस, जितने भी शिफ्ट्स आ रहे हैं ना आपके, ये आप ही के भले के लिए आ रहे हैं, आप ही की पॉजिटिविटी के लिए, आप ही की ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, आपको लाइट की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। बस आपको अपने फायर के साथ, अपने पैशन के साथ, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअली ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है। आप उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये भी डिवाइन बोल रहे हैं कि आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। किसी भी तरह की अगर कोई भी जिसे हम कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, कोई भी कुछ भी उखाड़ने की कोशिश करे आपका, लेकिन आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है वो मिलनी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट करना है कि आप क्या रिलीज़ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जो रिलीज़ होना चाहती है, जिससे आप अभी भी पकड़ कर बैठे हैं। मैं फिजिकली नहीं बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फिजिकली भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरनल मुझे रिलीजिंग लग रही है कि इंटरनली तौर पर आपको रिलीज करना है, हील करना है अपने आप को। जो चीज़ जा रही है उसे जाने दीजिए। मेंटली, इंटरनली आपने उसे पकड़ के रखा हुआ है, अभी भी आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिव पैटर्न में, सिचुएशन में ना बंधे हुए हो, जिस वजह से कि आप पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हो। और कुछ लोगों का तो यहाँ पर रिलेशनशिप ब्लॉक्ड है, कुछ लोगों का करियर ब्लॉक्ड है, और कुछ लोगों के फाइनेंसेस ब्लॉक्ड है, और कुछ लोगों के तो ये तीनों ही ब्लॉक्ड है। और स्पिरिचुअली भी आप आगे एंड तक पहुंच गए हो मैं कहूँगी, लेकिन एक न्यू स्टेप एक और नहीं ले पा रहे हो, न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो आप अपने स्पिरिचुअली भी। तो उसके लिए आपको ये रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी अटैचमेंट्स हैं, नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, इन्हें रिलीज़ कीजिए प्लीज़। और अपने फायर के साथ, अपने पैशन के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ जुड़ने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। और चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और वो चेंज को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट एक खुद के लिए डिसीज़न लेना ज़रूरी है, तो वो डिसीज़न लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। इस नए साल में आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों ही किंग की ऊर्जा है। तो अपने अंदर की जो क्या कहते हैं कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, उसमें टैप इन कीजिए, अपनी पावर को समझिए कैप्रिकॉर्न, आपको ये बोला जा रहा है। और अपनी ऊर्जा को हाई करने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न इस साल के लिए, और क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए। एग्जिस्टेंस, प्रोजेक्शन, डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे हैं आप, फ्लावरिंग,
देखिए आप लोग ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए यहाँ पे भी इंटेंसिटी है, तो एक स्पीड लाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ये भी अगेन ये भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी ओशोजन में नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रेडी हो जाओ और उस चेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को समझो। ये एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने ऊपर डाउट नहीं कर सकते। ये एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बताता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हो चुकी हैं ना आपकी, उससे अपने आप को लिमिट मत करो, उससे अपने आप को बांधो मत। इन सिचुएशंस को लेकर के ना ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती, या फिर मैं इस धरती पर आया ही क्यों हूँ, मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, या मैं अलाइनमेंट में नहीं आ रहा हूँ। आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं सोचना है। सबकी जर्नी अलग अलग होती है और आप डिवाइन के एक खास गिफ्ट होगी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है। विद द एग्जिस्टेंस कार्ड बस अपनी अहमियत को समझो, अपनी पावर को समझो, अपनी ट्रू आइडेंटिटी में आपको आने की ज़रूरत है। क्योंकि इस लड़की ने भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोथ्स नहीं पहने हुए हैं और ये एक लीफ पर बैठी हुई है और स्टार्स को गेज कर रही है। स्टार गेजिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी ना सेल्फ वर्थ को समझ पाओगे, आप कौन हो, इस धरती पर करने क्या आए हो, आपका मिशन क्या है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये कार्ड यही बताता है कि आप किसी मिशन के उस पर भेजे गए हो, आपका कोई ना कोई मिशन ज़रूर है यहाँ पर इस धरती पर आने का। कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ, तभी आप अलग हो, तभी आप इतने लेसन सीख रहे हो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है। आप कोई ना कोई मिशन लेकर के यहाँ पर आए हो, तो उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि आप एग्जैक्टली करने क्या आए हो, अपने आप को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। और प्रोजेक्शन का कार्ड, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, आप अभी चीज़ों को ना ऊपरी सतह से देख रहे हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गहराई से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना अभी, जो विजिबल आइज, जो आपके अभी आप अपनी आंखों से जो आप देख रहे हो सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को, वो सच नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अंदर से एक आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, आखिर मतलब लेसन क्या सीखना है और आपको करना क्या है यहाँ पर। ये बहुत ही मेजर कॉम्बिनेशन है एग्जिस्टेंस एंड प्रोजेक्शन का कार्ड। तो अपने अंदर आपको बोला जा रहा है जाने के लिए, अपने अंदर माने मेडिटेशन कीजिए, अपने सॉल से जुड़िए, आपकी सॉल वो आपको आंसर्स देगी। आपके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, आपके अंदर ही वो सब आंसर्स हैं जो आपको मिलेंगे, जिन्हें आप कहीं बाहर से ढूंढ रहे हो, जिन्हें आप डिवाइन से मांग रहे हो कि मुझे कोई बता दे कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, मेरा मिशन क्या है, या मैं हूँ किस लिए यहाँ पर, मेरे साथ ये सब हो क्यों रहा है। वो सभी आंसर्स आपको बोला जा रहा है आपके खुद के अंदर ही आपको मिलेंगे। तो ज़रूरत है तो वो कनेक्ट होने की और चीज़ों को और एक अदर लेवल से देखने की, क्योंकि अभी जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वो वैसी हैं नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपकी अगर कहें तो मन का, जिसे कहते हैं ना कि भ्रम कह सकते हैं, ये वो है। अभी आपको रियलिटी दिखी ही नहीं है, आपको पता नहीं है, तो उस रियलिटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और वो आपको कि आप एग्जैक्टली करने क्या आए हो और ये सब हो क्यों रहा है आपके साथ, आपको सिखाना क्या सिखाया क्या जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आप करने क्या आए हो, वो सब आपको आपकी खुद की आत्मा ही आपको बताएगी जब आप उससे कनेक्ट होगे। तो माय डियर, आपको यहाँ पर ना अगर आप स्टार गेजिंग कर पाएँ, क्योंकि उससे आपकी इंट्यूशंस जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। रात को अगर आप स्टार गेजिंग करें, तारों को देखना, गौर से देखने की कोशिश करें, तो वो भी एक मेडिटेशन का ही एक रूप होता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि मेडिटेशन सिर्फ वही नहीं होती है कि हम आइज़ क्लोज करके बैठ गए और ज्ञान मुद्रा में बैठ गए और उससे हम मेडिटेशन, वो भी होती है, लेकिन ये भी एक रूप है मेडिटेशन का। तो आपके लिए स्टार गेजिंग करना बहुत अच्छा रहेगा और नेचर में जा कर के बैठिए और प्लांट्स को गेज कीजिए, फ्लावर्स को गेज कीजिए। आपको मैसेजेस डेफिनेटली मिलेंगे, आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, आप अपने आप को पहचान पाओगे, कुछ ना कुछ क्लिक डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे क्विक शिफ्ट है, क्विक चेंज है, सडन चेंज आ रहा है। अभी वो चेंज, मैंने बोला ना, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली ही वो चेंज आ रहा है, इंटरनली आ रहा है कि चीज़ें आपको पता चल रही हैं, वो परतें जो हैं खुल रही हैं कि ओके ये क्यों हुआ मेरे साथ, वो शिफ्ट आ रहा है। और
ये शिफ्ट जो है ना, ये मुझे, हालांकि यहाँ पे ये टावर का कार्ड है, लेकिन ये शिफ्ट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि आप अपने ट्रू आइडेंटिटी से जुड़ रहे हो, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आपको बोला जा रहा है जहाँ आप अपने आप को ओपन कर लेते हो, अपने आप से जुड़ जाते हो, यहाँ पर अपने आप को जान जाते हो, वहीं आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं अगेन, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की ही ऊर्जा है, मदर गाया की ऊर्जा है यहाँ पर, और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है आपके लिए अबंडेंस बहुत है, वो कहीं नहीं जा रही है आपके लिए अबंडेंस, यहाँ पर वर्ल्ड के साथ ही है ये अबंडेंस, लेकिन ये चेंज में आने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है ये चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, माँ लक्ष्मी आपके साथ है, नेचर से कनेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई तभी होंगी, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आप उस ऊर्जा में टैप इन कर पाओगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर किसी भी सिचुएशंस में आप स्टक हो ना, अभी भी आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप ना स्टक हो माय डियर, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो कार्ड बता रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, तो यही बता रहा है कि किसी ना किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, कोई ना कोई भार लेकर जा रहे हो, चल रहे हो आप, तो रिलीज़ कीजिए उसे, रिलीज़ करने की ज़रूरत है उसे। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए। और क्या मैसेजेस है इसमें साल के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए, वो बताता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न क्या कहना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न को? स्टैंड योर ग्राउंड, तो डेफिनेटली स्टैंड योर ग्राउंड, इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, आपको बोला जा रहा है अपने आप ही फ्लिप हो गई ये कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेट। डेफिनेटली मैंने आपको बोला मदर गाया से, नेचर से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एंड सफरिंग इन साइलेंस, आई होप आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा सेटल कर लेती हूँ, या ओके राइट। लास्ट कार्ड प्लीज, थैंक यू। द वेटिंग गेम, देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने ना माइंड को ना स्टेबल करो माइंड डियर, बहुत ज़्यादा सोचो मत, जो चीज़ें भी हो चुकी, हो सकता है आपके साथ, देखिए लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपके साथ लाइफ में बड़े आपने लेसन सीखे हैं, बड़ा कुछ आपके साथ हुआ है, बड़े चैलेंजेस को आपने फेस करा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी ना स्टक है, आपने उन्हें पूरी तरह से रिलीज़ नहीं किया है, आप उससे बाहर नहीं आए हो। आप जब भी अकेले में बैठते हो आपको वो चीज़ें याद आती हैं, आपका माइंड आपको ना घुमा देता है, बार बार वो चीज़ें याद दिलाता है, फिर आप उस ऊर्जा में चले जाते हो, फिर आप अपनी फायर को रिलीज़ कर देते हो, और नेगेटिविटी में आ जाते हो, अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो आसपास, कि नहीं मुझे नई ऊर्जा, नया चेंज लाना ही नहीं है, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो अब मैं वो चीज़ दोबारा से नहीं करना चाहता, या फिर अब मैं उस तरह का एक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मतलब एक डर जिसे कहते हैं वो आ गया है, आप अपने आप को लिमिट जैसे कर रहे हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए आपको यहाँ पर ना रिलीज़ करना है इन सब चीज़ों को, इन्हें ब्लॉकेज बना करके अपने साथ नहीं चलना है, क्योंकि एक नई सुबह आना चाहती है आपकी लाइफ में, ठीक है, एक नया द्वार ओपन होना चाहता है आपकी लाइफ में। तो पहले तो थोड़ा सा रेस्ट लो, क्योंकि आप लोग ना इन सभी चीज़ों से, इन सभी ऑब्स्टिकल से बहुत थक चुके हो, मेंटली बहुत थक चुके हो। यहाँ पर मैं फिजिकली बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली बात कर रही हूँ। तो यह वक्त है जब हम फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम रेस्ट करते हैं ना, थोड़ी देर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसी तरह
जब माइंड हमारा बहुत थक जाता है इन सब चैलेंजेस से, तो उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो माइंड का रेस्ट यही है, क्योंकि वो तो ऑलवेज चलता रहता है कि मेडिटेट किया जाए। मेडिटेट करने से क्या होगा कि आपका मन शांत होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो ऑलवेज वर्किंग है। मन तो आप सोते भी रहोगे तो भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज कह लीजिए उसे कि वो है कि जिससे कि मन को आप शांत रख सकते हैं, उसको थोड़ी देर रेस्ट दे सकते हो, ताकि वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाए और नए तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, ठीक है, आपको नए नए आइडियाज़ दें, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने माइंड को भी रेस्ट दो, थोड़ा सा रिजुविनेट हो, नेचर से कनेक्ट हो, मेडिटेशन करो, स्टार गेजिंग कर सकते हो आप, नहीं तो इसी तरीके से जैसे आपको मैंने बोला ये ऐसे मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी फायर को कम नहीं होने देना है, जो भी हो, जैसे भी चीज़ स्थिति हो, जो भी रिलीज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि जब इंटरनली हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आउटर चेंजेस आ रहे हो तो भी हम पूरे हिलते हैं, जब इंटरनली भी बहुत चेंजेस आते हैं तो हम पूरी तरह से हिल जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है बस अपने अंदर की फायर को कम नहीं करना है। ये इसीलिए आपके साथ हो रहा है कि आप दोबारा से अपनी फायर में टैप इन कर सको, अपनी पॉजिटिविटी में टैप इन कर सको, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सको। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैसेज है ना, द वेटिंग गेम, आप बहुत समय से किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, जिस वजह से कि आपको शायद उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में चीज़ें कब ठीक होंगी, कब अलाइनमेंट में आएंगी, कब आगे बढ़ेंगी, कब ये चैप्टर क्लोज होगा, कब न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। आपको बोला जा रहा है वो सब ओपन होगा, वो सब चीज़ें होगी, आपको वो फ्रूट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपने जितना आपने सफ़र करा है ना, आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उसे पूरी तरह से रिलीज़ कीजिए, अपने पर काम कीजिए। इनर वर्क यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है माय डियर। ओके ये डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्योंकि ये साल बहुत ब्लेस्ड रहेगा अगर आप अपना इनर वर्क कर लेते हो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बहुत सारी अबंडेंस हीलिंग में यहाँ पर देख रही हूँ। बैलेंस बना करके चलिए अपनी लाइफ में। आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है, होप नहीं खोनी है, स्टार की ऊर्जा है, होप नहीं खोनी है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और किसी भी तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं आना है, किसी भी तरह के जिसे हम कह सकते हैं लोभ में आपको नहीं आना है, ठीक है। किसी भी तरीके के लोभ में आपको नहीं फंसना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कोई आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं, आपको बोला जा रहा है बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके लास्ट मैसेज देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए, नए साल के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न को क्या कहना चाहते हैं इस न्यू ईयर के लिए। थैंक यू 2022 कैप्रिकॉर्न। थ्रोट चक्रा एंड मैनिफेस्टेशन पावर। ओके और बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, राइट। थ्रोट चक्रा, the angels are helping you lovingly speak your truth। तो डेफिनेटली अपने ट्रुथ के साथ रहिए, सच्चाई के साथ चलिए आगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी भी तरह के लोभ में आपको नहीं फंसना है, कोई शॉर्टकट आपको दे रहा है उसमें नहीं जाना है। प्योरिटी के साथ और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और ट्रुथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई सच कुछ बोलना चाहते हैं, जो भी आपके दिल में है वो कुछ भी हो सकता है, तो एंजल से मदद मांगिए। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर के कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो एंजल्स यहाँ पर हैं, वो आपकी मदद करेंगे। उनसे मदद मांगिए और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर आइए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बोलने के लिए, ठीक है। अपने इमोशंस को ना सप्रेस मत करो, उन्हें एक्सप्रेस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। सप्रेस नहीं करो, अगर सप्रेस करोगे तो अगेन वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो एक्सप्रेस आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और मैनिफेस्टेशंस पावर है आपके लिए, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड नेचुरल एबिलिटी टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर आउटकम। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं ना, उन्हें पहले जानिए, उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि यहाँ आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उस ऊर्जा में टैप इन होने की ज़रूरत है, उस अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, उस पॉजिटिव एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, हाई वाइब्रेशंस में आपको आने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ना, ये की ही इसीलिए गई है कि आप हाई वाइब्रेशंस में आ पाएँ, क्योंकि ये जो साल रहेगा आपका हाई वाइब्रेशंस का ही रहने वाला है। आप जो भी चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, लेकिन वो मैनिफेस्ट तभी होगा जब आप हाई वाइब्रेशंस में होगे। अगर आप लो वाइब्रेशंस में होगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो उसके लिए हाई वाइब्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हुई, अपने सेंसेस से कनेक्ट हुई और उनकी सुनने की आपको ज़रूरत है, उन पर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इस समय आपको आपकी बॉडी जो है, आप जो हो वो मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है उस वाइब्रेशंस में टैप इन करने के लिए और उन पर ट्रस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है, डाउट मत लाइए, क्योंकि जब हम उन पर डाउट्स करते हैं या उनकी सुनते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो आना ही बंद हो जाती हैं। तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए अपनी इंट्यूशन पर। आपका जो एकदम से फर्स्ट थॉट आता है ना, उसे इग्नोर मत कीजिए। वो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आ रहा है तो वो हमारी खुद के दिमाग की सोच है, ठीक है। होता है ना कि एकदम से हमें लगा कि यहाँ तो अच्छा हमें यहाँ पर ये काम शुरू करना चाहिए। अगर आपने बोला कि ये काम शुरू करते हैं हम, तो आपको लगा नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आपको एकदम से अंदर से कॉलिंग आई यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर माइंड चल गया कि नहीं यहाँ से तो प्रॉफिट भी मिलेगा, यहाँ से तो बहुत पैसा आएगा, ये शॉर्टकट भी है। लेकिन आपको जो फर्स्ट फीलिंग आएगी कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए रॉन्ग है। तो उसे पकड़ने की आपको ज़रूरत है, उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और जब आप एक बार ही उस पर ट्रस्ट करोगे, फिर बार बार जब आप उसकी सुनोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ की, और फिर आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको यही बोला जा रहा है, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। कैसी फीलिंग आ रही है। कई बार होता है ना, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाली हूँ, जब कभी वो मेरे लिए पॉजिटिव हो तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ और हैप्पीली मैं उस काम को कर लेती हूँ, शुरू कर देती हूँ। लेकिन अगर कुछ मेरे लिए नेगेटिव होता है तो मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि कुछ अगर नेगेटिव है वो मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं उसे कर रही हूँ, तो मेरी हार्ट बीट्स जो हैं वो बहुत हाई हो गई, और जैसे कि मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। मुझे कहीं कुछ सीखना था और वो चीज़ मेरे लिए शायद नहीं थी, और मुझे पेमेंट करना था और मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। तो वही है कि वो आपकी इनर कॉलिंग है, वो आपको बता रही है कि वो नहीं है आपके लिए। अभी आप वो सुनते हो या नहीं सुनते, आपको हैवी हैवी फील होगा, क्योंकि जब बहुत अच्छा है वो चीज़ आपके लिए तो आपको बहुत हैप्पी और लाइट फील होगा। आपको ऐसे घबराहट नहीं होगी, आपके हार्ट पर ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कोई पत्थर रख दिया है या ब्लॉकेज हो गई है। लेकिन अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ब्लॉक कर रहा है आपके हार्ट को, आपके ऊपर जैसे कोई प्रेशर बना रहा है। तो वो काम आपके लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। सभी से ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये ना सेंसेस बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप जितना अपने आप को ओपन करेंगे इस चीज़ के लिए, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और एक्यूरेटली आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.